श्री नर्मदा पुराण अध्याय 18वां। विशल्या नदी का महात्म्य। श्री मार्कंडेय जी ने कहा, हे धर्मराज, संसार में आश्चर्यजनक ढंग से सबको मुक्ति देने वाली पाप नाशिनी विशल्या नदी की उत्पत्ति कैसे हुई तुमसे मैं कहूँगा। अग्निदेव ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं, जिन्हें हम वह्नि के रूप में जानते हैं। ये एक परम धार्मिक ऋषि के रूप में भी जाने जाते हैं। उन अग्निदेव की दक्ष पुत्री स्वाहा के साथ विवाह हुआ। इनके 3 पुत्र हुए, आहवनीय अग्नि, दक्षिणाग्नि, गार्हपत्याग्नि। ये ही त्रिलोक को धारण करते हैं। गार्हपत्य अग्नि से पद्मक और शंकु नामक 2 श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न हुए। ये दोनों ही श्रेष्ठ अग्नि हैं। अग्नि ने नदी के तट पर निवास करते हुए मन को वश में कर शंकर जी की आराधना में 10,000 वर्ष तक विशाल उग्र तप किया। तब प्रसन्न होकर महादेव उन अग्निदेव से बोले, हे तपस्वी, तुम्हारे मन में जो हो मांगो, मैं दूंगा, इसमें संदेह नहीं है। अग्निदेव ने कहा, महापुण्यदायी नदी नर्मदा तथा जो ये 16 नदियां हैं, आपके अनुग्रह से मेरी धर्मपत्नी बने। उन स्त्रियों के गर्भ से उत्तम पुत्रों को मैं उत्पन्न करूं। हे महेश्वर, यह मुझे वर दीजिए। शिवजी ने कहा, वेद में प्रसिद्ध श्रेष्ठ नदियां विशाल नेत्रों वाली हैं। ये सभी तुम्हारी पत्नी बनेंगी, इसमें संशय नहीं। यज्ञ में स्मरण किए गए अग्नि रूप वाले उनके पुत्र होंगे। ऐसा कहकर महादेव जी वहाँ से अंतर्धान हो गए और नदियों में श्रेष्ठ नर्मदा उस अग्नि की पत्नी हुई। कावेरी, कृष्णवेणी, रेवा, यमुना, गोदावरी, वितस्ता, झेलम, चंद्रभागा, इरावती, रावी, विपाशा, व्यास, कौशिकी, कुशी, सरयू, शतरुद्रिका, सतलज, क्षिप्रा, सरस्वती, आह्लादिनी, पावनी, ये 16 नदियां अग्निदेव की स्त्रियां हुई। तब उन महातेजस्वी अग्निदेव ने शीघ्र ही अपना विवाह कर पति के अभिचार से नर्मदा आदि धिष्णी नामक स्त्रियों से पवित्र पुत्र उत्पन्न किए। वे सभी धिष्ण नाम से प्रसिद्ध हुए। हे राजन, उनमें नर्मदा का पुत्र गिष्णी नाम से चर्चित हुआ, जो बल और सौंदर्य का साक्षात स्वरूप था। तदंतर त्रैलोक्य में मय तारक नाम से प्रसिद्ध असुरों और देवों का भयानक युद्ध हुआ। वहां मय और तारक दैत्य को आगे किए हुए महाभयंकर दैत्यों के द्वारा मारे गए देवगण भयभीत हो भगवान विष्णु की शरण में गए और बोले, हे ऋषिकेश, आप इस संकट में हमारी रक्षा कीजिए और मय तारक आदि सारे दैत्यों का संहार करें। ऐसा कहे जाने पर उन भगवान विष्णु ने 10 दिशाओं को देखते हुए संग्राम में अग्नि और वायु को प्रकट होने को कहा। श्री विष्णु के बुलाने पर क्षण भर में वे उनके पास आ गए। वे दोनों ही बुद्धिमान भगवान विष्णु के आगे सावधान होकर खड़े हो गए। भगवान विष्णु ने अग्निरूप धिष्णिंद्र से कहा, हे नर्मदा पुत्र, इन भयंकर असुरों को जला दो। ऐसा कहे जाने पर युद्ध में अग्निदेव और वायु ने मय तारक आदि सारे दैत्यों को जला डाला। जलाए जा रहे उन सभी दैत्यों ने अग्नि को अपने घेरे में ले लिया। दिव्य अलौकिक अग्नि और सूर्य के समान सैकड़ों हजारों शस्त्रों से उन्होंने अग्नि को लपेट लिया। अग्निदेव ने शस्त्र समूहों से उन भयंकर असुरों को जला डाला। तब संपूर्ण जगत वायु के थपेड़ों द्वारा व्याकुल हो गया। अग्नि की लपटों से लिपटे हुए जल रहे हजारों की संख्या में दैत्य पाताल में प्रवेश कर छिप गए। तदंतर नर्मदा के पुत्र अग्नि कुमार की सब देवों ने पूजा की और वे सभी स्वर्ग गए। बड़े तेजस्वी अग्नियों से घिरे हुए नर्मदा के पुत्र शल्य घाव सहित शीघ्र ही माता को देखने के लिए उत्कंठित होकर नर्मदा के पास गए। शस्त्रों के घाव से युक्त आते हुए पुत्र को देखकर पुण्य जल वाली नर्मदा अत्यंत विस्मित होकर उठकर पुनः प्रेम से बहते हुए दूध से युक्त स्तनों वाली हो लिपट गई और वह शल्य सहित पुत्र को लेकर कपिला नदी के कुंड में प्रविष्ट हो गई।
उसके पाप नाशक कुंड में प्रविष्ट होते ही शल्य सहित उसको क्षण भर में ही शल्य रहित कर दिया। उस कपिला के कल्याणकारी जल को पाकर धिष्णिंद्र शल्य रहित हो गया। इसी कारण विद्वान उसे विशल्या कहते हैं और एकाग्र मन वाले जो भी वहाँ स्नान करते हैं वे भी पाप रूपी शल्य से छूटकर पवित्र हो स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। धर्मराज, विशल्या की उत्पत्ति का कारण जो आपने पूछा था उसको मैंने कहा। इति श्री नर्मदा पुराण अध्याय 18वां। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर।